हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वैक्सीनेटर की जॉब्स आई हैं जिनमें अप्लाई करने के लिए कुछ और दिन रहते हैं। तो उसकी ही प्रिपरेशन के लिए हम ने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि हम उसके पास पेपर्स, रिपीटेड क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। और होपफुली आपके लिए ये वीडियो सीरीज़ हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आते हैं सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज़ EPI मीन? EPI का क्या मतलब है? EPI का मतलब है, इसका फुल फॉर्म है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन के ऊपर जो प्रोग्राम बनाया हुआ है उसका नाम है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज EPI प्रोग्राम स्टार्टेड इन पाकिस्तान? तो ये EPI प्रोग्राम जो है ये पाकिस्तान में कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1978 में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच डिजीज़ इज़ प्रिवेंटेड बाय BCG वैक्सीन? तो कौन सी डिज़ीज़ है जो BCG वैक्सीन प्रिवेंट करती है? वो डिज़ीज़ है ट्यूबरक्लोसिस, TB से बचने के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? तो वो है BCG। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ OPV? OPV से क्या मतलब है? OPV का फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। वो वैक्सीन पोलियो की जो जिसके कतरे मुंह में डाले जाते हैं बच्चों के। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ IPV? व्हाट इज़ IPV? IPV क्या है? तो उसका मतलब है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हिच डिजीज़ आर प्रिवेंटेड बाय पेंटावेलेंट वैक्सीन? ठीक है, वैक्सीन्स के बारे में काफ़ी सवाल आ जाते हैं। पेंटावेलेंट वैक्सीन के बारे में सवाल आया है कि पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है ये कौन सी डिज़ीज़ से बचाती है? तो पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है ये डिप्थेरिया और पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस B और HIV। ठीक है, पेंटावेलेंट 5 बीमारियों से बचाती है और ये उन पांचों के नाम है। ठीक है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस B और HIV। ठीक है, इनका नाम याद कर लें, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस B और HIV। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ मीज़ल्स? मीज़ल्स क्या है? ये मीज़ल्स जो है इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शियस डिज़ीज़। ये एक वायरल बीमारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट इज़ कोल्ड चेन? कोल्ड चेन क्या होती है? अ सिस्टम यूज्ड टू कीप वैक्सीन्स सेफ एट करेक्ट टेम्परेचर। मतलब जो वैक्सीन हम रखते हैं कुछ सेफ़ टेम्परेचर पे ताकि वो ख़राब ना हो जाए, उसे कहा जाता है कोल्ड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट वैक्सीन स्टोरेज टेम्परेचर? व्हाट इज़ द करेक्ट वैक्सीन स्टोरेज टेम्परेचर? वैक्सीन को स्टोर करने के लिए सही टेम्परेचर कौन सा होता है, कितना होता है? तो वो है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ एन AD सिरिंज? AD सिरिंज क्या होती है? AD सिरिंज ऑटो डिसेबल सिरिंज। ठीक है, उसका फुल फॉर्म है ऑटो डिसेबल सिरिंज। ठीक है, उसके बाद वैक्सीन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इज़ BCG वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेड? तो जो BCG वैक्सीन है वो कहाँ लगाई जाती है? BCG वैक्सीन लेफ़्ट बाजू पे और इंट्राडर्मली लगाई जाती है। ठीक है, लेफ़्ट बाजू पे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, हाउ इज़ OPV गिवन? OPV जो है ओरल पोलियो वैक्सीन, वो कैसे दी जाती है? तो वो बाय माउथ दी जाती है। ठीक है, उसके कतरे मुंह में दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच वैक्सीन इज़ गिवन एट बर्थ?
कौन कौन सी वैक्सीन है जो बच्चे की पैदाइश के वक्त दी जाती है, ठीक है। वो है BCG, OPV0, हेपेटाइटिस B। ये वैक्सीन हैं जो बच्चे के पैदाइश के वक्त दी जाती है, 3 वैक्सीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच वैक्सीन इज़ गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन। जो हामिला औरतें होती हैं उनको कौन सी वैक्सीन दी जाती हैं। एक तो TT और TD वैक्सीन, ठीक है, टेटानस की वैक्सीन और TD की वैक्सीन, ठीक है, हामिला औरतों को दी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ अफेक्टेड बाय पोलियो। पोलियो में जिस्म का कौन सा हिस्सा अफेक्ट हो जाता है, तो वो है नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो भी बच्चे पोलियो से अफेक्ट हो जाते हैं उनका नर्वस सिस्टम बेसिकली इफ़ेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ रूटीन इम्यूनाइजेशन। रूटीन इम्यूनाइजेशन क्या है। रूटीन इम्यूनाइजेशन इज़ वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रेन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। जो बच्चों का शेड्यूल बना हुआ होगा उनके हिसाब से बच्चों को वैक्सीन देने को रूटीन इम्यूनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, वाई इज़ विटामिन A गिवन। विटामिन A जो है वो क्यों दी जाती है, क्या सबब है उसका। तो उसका ये रीज़न ये है फॉर इम्यूनिटी एंड आई हेल्थ, कि जो इम्यूनिटी है वो और आँखों की जो सेहत है वो ज़्यादा बेहतर हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, वेयर आर यूज्ड सिरिंजेस डिस्पोज्ड। जो सिरिंजेस इस्तेमाल शुदा होती हैं उनको कहाँ पे डिस्पोज़ किया जाता है। उनको एक सेफ्टी बॉक्स के अंदर डिस्पोज़ किया जाता है। जो सिरिंजेस इस्तेमाल शुदा होती हैं उनको सेफ्टी बॉक्स में डिस्पोज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, व्हाट डज़ AFP स्टैंड फॉर। AFP का फुल फॉर्म क्या है। तो AFP का फुल फॉर्म है एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। पैरालिसिस मतलब जिसमें बॉडी मतलब काम करना छोड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ VVM। VVM से क्या मुराद है। VVM का मतलब होता है वैक्सीन वायरल मॉनिटर। वैक्सीन वायरल मॉनिटर, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के वैक्सीनेटर के सवाल पे आते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BCG। BCG का फुल फॉर्म क्या है। तो BCG का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, ठीक है, BCG का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TT। TT का फुल फॉर्म क्या है। तो ये टेटानस टॉक्सॉइड। TT का फुल फॉर्म है टेटानस टॉक्सॉइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HEPB। तो HEPB का फुल फॉर्म है हेपेटाइटिस B वैक्सीन, ठीक है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मकसद क्या होता है। वैक्सीनेशन का मकसद होता है बीमारियों से बचना, टू प्रिवेंट डिजीज़, बीमारियों को रोकना। क्वेश्चन नंबर 25, विच वैक्सीन लीव्स अ स्कार ऑन द आर्म। कौन सी वैक्सीन है जो बाजू पे निशान छोड़ जाती है। तो वो है BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन का फुल फॉर्म है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ OPV आर गिवन। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है उसके कितने ड्रॉप्स दिए जाते हैं बच्चों को। तो उसके 2 ड्रॉप्स दिए जाते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन के 2 ड्रॉप्स दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एट व्हाट एज इज़ द फर्स्ट मीज़ल्स वैक्सीन गिवन।
किस एज पे सबसे पहला मीज़ल्स का डोज़ दिया जाता है? तो वो है 9 महीने। बच्चा अगर 9 महीने का होगा तो उसे सबसे पहला मीज़ल्स का डोज़ दिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द रूट ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन? जो पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है उसका रूट कौन सा है? उसका है इंट्रामस्कुलर, तो ये बाजू के अंदर लगती है। इंट्रामस्कुलर मतलब ये मसल के अंदर लगती है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट हैपन्स इफ़ द कोल्ड चेन ब्रेक्स? अगर कोल्ड चेन टूट जाए, जिसमें एक 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में हम वैक्सीन्स को रखते हैं, अगर वो टूट जाए तो क्या होगा? उससे ये होगा कि वैक्सीन्स में बिकम इनइफेक्टिव। जो वैक्सीन्स पड़ी हुई होंगी वो इनइफेक्टिव हो जाएंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, वाई आर वैक्सीन्स केप्ट अवे फ्रॉम सनलाइट? वैक्सीन्स जो हैं वो सूरज की रोशनी से दूर क्यों रखी जाती हैं? उसका रीज़न ये है कि सनलाइट कैन डैमेज वैक्सीन्स। जो सूरज की रोशनी होती है वो वैक्सीन्स को डैमेज कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, वाई शुड डिस्पोजेबल सिरिंजेस नॉट बी रीयूज्ड? जो सिरिंजेस डिस्पोज हो गई हैं उनको वापस से यूज़ क्यों नहीं किया जा सकता? उसकी वजह ये है कि दे कैन स्प्रेड इन्फेक्शन। उससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है, उससे इन्फेक्शन दूसरे इंसान को लग सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई बीमारी है और मुझ पे एक सिरिंज इस्तेमाल की गई है, ठीक है, और उसे डिस्पोज़ कर दिया गया है, पर वही वैक्सीन अगर किसी और पेशेंट को लगेगी तो मेरे ब्लड के जो सैंपल्स होंगे वो कहीं ना कहीं उससे मिक्स होने का ख़तरा होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट शुड अ वैक्सीनेटर डू आफ्टर गिविंग इंजेक्शंस? तो एक वैक्सीनेटर को इंजेक्शंस देने के बाद क्या करना चाहिए? एक सेकंड। उसे सिरिंजेस को सेफली डिस्पोज करना चाहिए और अपने हाथों को धो देना चाहिए। ठीक है। मूविंग अहेड, व्हाट इज़ स्टीरिलाइजेशन? स्टीरिलाइजेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ किलिंग जर्म्स एंड बैक्टीरिया। स्टीरिलाइजेशन में सिरिंजेस से बैक्टीरिया और जर्म्स को ख़त्म किया जाता है। ठीक है। आज के लिए ये वीडियो मतलब ये इतने 33 क्वेश्चंस काफ़ी हैं। बाकी वाले क्वेश्चंस मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूँगा। होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।